संगम नगरी प्रयागराज पूरी आस्था, श्रद्धा और दिव्यता के साथ तैयार श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। कुंभ के पहले स्नान के लिए साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। कल का दिन राशियों के हिसाब से भी बेहद खास है, क्योंकि मकर संक्रांति का विशेष दिन होने के नाते श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और कल से ही कुंभ की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और घर बैठे देखिए कुंभ नगरी के हर रंग। प्रयागराज का रहस्य लोक, ये कुंभ की दुनिया है, जिसमें आप हर 6 साल बाद देखते हैं हजारों रंग। यहाँ परंपरा का रंग है, यहाँ भक्ति का भाव है, यहाँ ध्यान में मगन संत है, आधुनिकता का रंग भी है। हाथी, घोड़ा और पालकी की कहानियां, नए अखाड़ों में उमंग और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का संगम है यहाँ। आखिर इस लोक में क्या खोजने आते हैं करोड़ों लोग? इस कुंभ में कौन सा अमृत है जो इन मतवालों को खींच लाता है? वो कैसी शक्ति है जो 30 दिन के लिए करोड़ों लोगों का शहर बसा देती है, जिसमें पूरी दुनिया के रंग समाहित हो जाते हैं? और कुंभ का ये रहस्य लोक दुनिया को क्या देता है? आज इसी रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि हिंदू धर्म की परंपरा को दुनिया तक फैलाने के लिए इस बार क्या किया जा रहा है, और अश्वमेघ यज्ञ में भगवान राम ने जो धर्म ध्वजा फहराई थी उसकी रक्षा कौन कर रहा है। तो बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। तो कुंभ के हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देश में कुछ जगह आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसी के चलते भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज संगम में डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड में भी यहां श्रद्धालुओं की गर्मजोशी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं से बात की हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के पहले यहाँ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। आज कई जगह मकर संक्रांति मनाई जा रही है और यहाँ हम मौजूद हैं संगम पर, जहाँ माँ गंगा के इस त्रिवेणी संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मोक्ष को प्राप्त करने की कामना के साथ ये महापर्व शुरू हो चुका है। पूरे देश से असंख्य श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जहाँ भी नजर जा रही है बस आस्था ही आस्था नजर आ रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो डुबकी लगा के अभी आए हैं। आप ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है? कुंभ में पहली बार आए हैं? जी, पहली बार आए हैं हम कुंभ में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इतनी सारी भीड़ है, मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्था कुंभ में हुई है, ये इससे सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पक्षी जो आए हैं पहली बार, इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ में और बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था है। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यवस्था के लिए देंगे हम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम दिल्ली से आए हैं। इस आस्था की नगरी में गंगा, यमुना, सरस्वती का मेल होता है तो सिर्फ यहीं पर होता है। और आज यहाँ पूरा हिंदुस्तान, इसमें कोई कहीं का नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज यहाँ पर है। अभी आपने डुबकी लगाई है, ठंड भी है? ठंड नाम नहीं है ठंड का, यहाँ तो आस्था की डुबकी है। जो इस आस्था में डुबकी लगाता है उसका ठंड तो क्या 7 जन्म उसके सुधर जाते हैं। इस प्रयागराज में आके ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हम स्वर्ग कब में वास कर रहे हैं। थैंक यू। साक्षात स्वर्ग की अनुभूति यहाँ पर आने वालों को हो रही है।
ठंड भले ही हो लेकिन गर्मजोशी इतनी, उल्लास इतना, उत्साह इतना कि सारे पाप मिट जाएंगे। इनको पूरी आस्था है और पूरा विश्वास है। और कुंभ का ये जो नज़ारा है विहंगम दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, आस्था है, विश्वास है। और आप देख सकते हैं कितने पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये एक प्रकृति की खूबसूरती का भी एक नज़ारा है आस्था के पर्व के साथ साथ। और कुंभ के इस महापर्व में कल जब पहले शाही स्नान के साथ शुरुआत होगी तो भीड़ और बढ़ेगी और लगातार श्रद्धालु उमड़ते रहेंगे और हम आप तक लगातार कुंभ का हर नज़ारा पहुँचाते रहेंगे। आपको भी महापर्व पर इस कुंभ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 संगम प्रयागराज। तो देखा आपने, हमारी सहयोगी शिवानी बात कर रही थी श्रद्धालुओं से। ठंड का नामो निशान नहीं है क्योंकि आस्था जो है। और न्यूज़ 18 की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव भी वहां पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां हैं, श्रद्धालुओं का उत्साह कितना है। उमेश, आपसे जानना चाहूंगी, 15 जनवरी को यानी कि कल मकर संक्रांति का स्नान होने वाला है कुंभ में, इसे लेकर क्या है, किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी की महिमा अपरंपार है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त त्रिवेणी के तट पर यानी गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर मौजूद है। और इस वक्त भी स्नानार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है, श्रद्धा का जन समुद्र नजर आ रहा है, आस्था का जन समुद्र नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की विहंगम तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक निगाह जा रही है, श्रद्धा का ये कुंभ, श्रद्धा का सैलाब, श्रद्धा का ये जन समागम नजर आ रहा है। समूचा कुंभ क्षेत्र दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धा का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक यहाँ के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और श्रद्धा के सैलाब में गोते लगा रहे हैं, श्रद्धा के डुबकी लगा रहे हैं। वाकई में कहा जाता है कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, यानी प्रयाग की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और यहाँ मकर संक्रांति का पावन स्नान कल है और सुबह से ही शाही स्नान शुरू हो जाएगा। और जो ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं सिरांदा, यहीं से जो साधु संत हैं वो कितने बजे से शुरू हो जाएगा मकर संक्रांति का स्नान, और इस स्नान के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर कितने घाट बनाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के हैं, क्या वहां पर आए हुए श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं से? यहाँ देखिए, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आज जरूर एक हादसा हो गया, दिगंबर अखाड़े में आग लग गई, लेकिन गनीमत थी कि कोई जनहानि नहीं हुई। बहरहाल यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह सबसे पहले शाही स्नान शुरू होगा और जितने भी 13 अखाड़े हैं वो सभी 13 अखाड़े सबसे पहले स्नान करेंगे, उसे शाही स्नान कहा जाता है। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद फिर जो अन्य अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, तमाम अन्य अखाड़े भी स्नान करेंगे। और यहाँ पर शाही स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साधु संत इसी बैरिकेडिंग से आएंगे। हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, ये जो बैरिकेडिंग बनाई गई है, इसी बैरिकेडिंग से साधु संत अखाड़ों के जो रहते हैं वो आएंगे और सबसे पहले स्नान करेंगे। तकरीबन 5:15 बजे ये शाही स्नान शुरू होगा। 5:15 बजे जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो इसी रास्ते से आएंगे और गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करेंगे और उसके बाद यह मकर संक्रांति का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। एक जो लेन पूरी बनाई गई है ये शाही स्नान के लिए अलग है और जो सामान्य स्नानार्थी हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। शाही स्नान बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कुल कुंभ में 3 शाही स्नान होंगे और ये पहला शाही स्नान मकर संक्रांति में हो रहा
रहा है। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन जो कि 4 फरवरी को होगा उस दिन होगा, और तीसरा जो शाही स्नान है वो बसंत पंचमी के दिन यानी 10 फरवरी को होगा। ये 3 शाही स्नान है और तभी तक ये अखाड़े रहते हैं। इन अखाड़ों का शाही स्नान देखने के लिए, क्योंकि नागा साधु जब दौड़ते हुए भागते हुए और जैसा लगता है कि माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, हाथी घोड़े से सवार होकर के शाही स्नान शुरू होता है, तो वो दृश्य भी बेहद होता है। नागा साधु तो आते ही हैं स्नान के लिए, भीड़ उस दिन बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। और इसके साथ ही आपने कहा 5:15 बजे से अगर स्नान शुरू हो जाएगा तो सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए होंगे ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा स्नान के दौरान ना हो। जी हाँ, देखिए सिरांदा, क्राउड मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है और कुंभ मेला प्रशासन ने, प्रयागराज के मेला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मैंने कहा कि जल, थल और नभ में सुरक्षा हो रही है, आकाश से भी सुरक्षा हो रही है, और यहाँ संगम पर भी जल पुलिस, NDRF और तमाम अन्य पुलिस यहाँ पर मौजूद है, PAC के जवान मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS मौजूद है, और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त है। आपने सही कहा कि शाही स्नान देखने के लिए भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। लोग देखना चाहते हैं कि साधु संत महात्मा जब स्नान करने के लिए मां गंगा से मिलने के लिए आते हैं तो वो दृश्य कैसा होता है, कितना विहंगम दृश्य होता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये बताइए, यहाँ श्रद्धा के कुंभ में शिरकत करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, कितना उत्साहित हैं और खास तौर से शाही स्नान देखने के लिए कितना लालायित है? बहुत ही लालायित हैं। हम तो छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं और केवल देखने के लिए मैं क्वार्टर छोड़ करके रात में यहाँ आया हुआ हूँ ताकि ये का जो दृश्य है वो देखा जा सके। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मऊरानीपुर, झांसी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से, मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ आस्था, श्रद्धा और विश्वास का जो संगम यहाँ पर हमने देखा, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार की। शाही स्नान को लेकर के कितना उत्साहित है कि शाही स्नान देखेंगे। और अगर कुछ महिलाएं हमें गंगा का गीत सुना दें, गंगा का गीत कौन गा सकता है? माँ गंगा का गीत जरा गाइए ना, माँ गंगा का गीत गाइए और लगे कि हाँ आप त्रिवेणी पर मौजूद हैं। कौन गाएगा? भगवती गंगे तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तरल तरंगे। तो दर्शनार्थ मुक्ति कहा जाता है। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। हर हर गंगे जय माँ गंगा के उद्घोष से समूचा कुंभ क्षेत्र गूंज रहा है। आपको मालूम है ये कुंभ क्षेत्र 55 किलोमीटर के दायरे में है। आप कहाँ से आई हैं? कलकत्ता से आई हैं। बताइए, आप बंगाल से चली आ रही हैं और यहाँ श्रद्धा के कुंभ में स्नान करने के लिए आई हुई हैं, तो आज रुकेंगे या जाएंगी? हर भक्त जो है, हर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाता हुआ यहाँ पर उमेश नजर आ रहा है। लेकिन आज एक हादसा हो गया था उमेश, आप अब इसका जिक्र भी कर रहे थे, आग लग गई थी। वो कहाँ कैसे चूक हुई और उस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा पुख्ता वहां पर किए गए हैं? जी हाँ, देखिए ये खबर बेहद दुखद थी। ये सुबह की खबर है कि दिगंबर अखाड़ा जो कि सेक्टर 16 कुंभ क्षेत्र में पड़ता है, वहां आग लग गई थी। एक सिलेंडर में आग लगने से ये हादसा हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, पूरा का पूरा जो पंडाल है वो जलकर जरूर खाक हो गया। और ये कैसे हुआ, कारण इसके खोजे जा रहे हैं, क्योंकि साधु संत वहां पर अपना भोजन भी तैयार करते हैं और भोजन तैयार करने में, भंडारा तैयार करने के दौरान ही कोई माचिस की तीली कहीं से इसने आग पकड़ ली सिलेंडर में, उसकी वजह से ये सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ये हादसा हो गया। ये गनीमत थी कि तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन यकीनन ये एक बड़ा मामला था, पैनिक की स्थिति बन गई थी, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो लोग पैनिक में। बिल्कुल उमेश, निश्चित रूप से न्यूज़ 18 की टीम वहां बनी हुई, आप लोग मौजूद हैं, हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया। मुहूर्त के हिसाब से कल मकर संक्रांति पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस वैश्विक पर्व पर कैसा रहेगा मुहूर्त और किस राशि पर क्या पड़ेगा असर, आइए देखते हैं। इस महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कब शुरू होगा संक्रांति का पुण्यकाल और क्या करना रहेगा आपके लिए फायदेमंद, देखिए। शाम 7:52 पर होगा प्रवेश।
संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को सूर्योदय से शुरू होगा। दोपहर 11:52 तक रहेगा पुण्य काल। पुण्य काल में क्या करना चाहिए? गरीबों को वस्त्र, गाय को चारा, जरूरतमंदों की सहायता। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ की माने तो इस बार मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को ही है, लेकिन दान पुण्य करने का दिन 15 जनवरी को रहेगा। दान पुण्य का जो पर्व है वो इस बार 15 जनवरी को प्रातः सूर्योदय से लेकर के और दोपहर 11:52 तक देखने को मिलेगा। शास्त्र और धर्म सम्मत की बात करें तो मकर संक्रांति पर दान पुण्य का पर्व होता है और दान पुण्य के साथ गऊओं को चारा, संतों की सेवा, अपंग असहाय दीनहीन लोगों के लिए बसेरों में कम्बल आदि या दान पुण्य का पर्व इस काल में किया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर राशियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। किस राशि पर क्या असर होगा, आइए सुनते हैं। मेष। गोचर के हिसाब से हम देखते हैं तो मेष वालों को धन लक्ष्मी प्राप्त होगा। वृषभ। वृषभ राशि वालों को मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्ति होने का यहाँ अवसर मिलता है। मिथुन। मिथुन राशि वालों को इस समय कोई नया कारोबार या नई चीज की शुभारंभ करेंगे। कर्क राशि वालों को ये दिन थोड़ा बहुत ही कठिन संघर्ष वाला रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कोई प्रॉपर्टी या भूमि भवन का लाभ होने की स्थिति बनती है। कन्या राशि के जातकों को भाईचारा व अपना मान सम्मान यश कीर्ति का विस्तार होने के दिखता है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर राजनीति और समाज में मान प्रतिष्ठा का विस्तार होना संभव होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी विशेष सफलता की सीढ़ियों पर नहीं नजर आते हैं। धनु राशि जातक अपने परिवार में कोई मांगलिक व शुभ कार्य का अवसर होने का अवसर दिखता है। मकर राशि के जातकों को कर्जे से मुक्ति या कोई विशेष परिवार में अचानक खुशी की खबर मिलने वाली दिखाई देती है। कुंभ राशि के जातकों को भाई, पिता, पुत्र, बहन या बेटी परिवार से कोई शुभ व बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला ये समय रहेगा। और मीन राशि जातकों को यहाँ आय से ज्यादा खर्च होने की स्थिति नजर आती है। लोग इस पर्व पर कई तरह के संकल्प लेते हैं। उनका मानना है कि अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए मकर संक्रांति से बेहतर कोई पर्व नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।